गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा स्वागत है आपका फ्रैक्शन यूनिट के अंदर वर्कशीट 3 के अंदर। वर्कशीट 3 के अंदर बेटा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को बताया गया है। हम फ्रैक्शन वर्कशीट के क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करें, यही हमें इसके अंदर करना है। तो 2 क्वेश्चंस ए और बी मैं आपको करके दिखाऊंगा और ए और बी नेक्स्ट के भी करके दिखाऊंगा आपको मैं। तो चलते हैं देरी ना करते हुए असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर प्यारे बच्चों क्या होता है, आपने छोटी क्लासों में भी करा होगा, सेकंड में भी किया होगा, थर्ड में भी किया होगा, फोर्थ में भी किया होगा। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले छोटी डिजिट, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, सबके बाद सबसे बड़ी। और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटे। अब सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे हम, ए पार्ट को। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 5/2 1/6 3/4 एंड 3/8। प्यारे बच्चों मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब सबसे पहले तो हम जो इनका डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2, 6, 4 एंड 8। हम इनका एलसीएम अलग अलग भी निकाल सकते हैं जैसे हमने पिछली वर्कशीट के अंदर निकाला, लेकिन हम सबका एलसीएम इकट्ठा भी निकाल सकते हैं। यदि आप सबका एलसीएम इकट्ठा निकालो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। सभी का फैक्टर्स एलसीएम से हम अलग निकाल लेते हैं। सभी डिजिट को कोमे के साथ मेंशन करते हैं। 2, 6, 4, 8। एलसीएम का मीनिंग बेटा यहाँ पर है कि सभी ऐसी डिजिट जिनको ये सभी डिजिट डिवाइड करती हैं। सबसे पहले सभी डिजिट 2 से डिवाइड होती हैं, तो 2 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अब भी 2 डिजिट ऐसी हैं कि 2 से डिवाइड होती हैं, 2 से डिवाइड कर दो। 1 ऐसे 3 डिवाइड नहीं होती, 3 को ऐसे कैसे रहने दो। 2 1 जा 2 ये डिवाइड होता है। 2 2 जा 4, फिर एक बार 2 से डिवाइड कर दो। 3 ऐसे कैसे, 1 ऐसे, 2 1 जा 1, फिर 3 को डिवाइड कर दो। 3 1 जा 3। जब तक 1 नीचे नहीं आता तब तक हम डिवाइड करते चले जाएंगे। अब ये हमारे फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 3। ये हमारा एलसीएम बन जाएगा इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। सभी का एलसीएम हमारे पास आया 24। अब हम सभी का एलसीएम बना देंगे 24। अब 24 को 2 से डिवाइड करो। 24 को 2 से डिवाइड करने के बाद बेटा आता है हमारे पास 12। फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 12 1 जा 1, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60। उसके बाद 24 को 6 से डिवाइड करो। 6 4 जा 24 और 4 1 जा 4। फिर 24 को 4 से डिवाइड करो। 4 6 जा 24 और 6 3 जा जो हमारे पास डिवाइड करने वाली डिजिट आएगी हम उसको ऊपर वाली डिजिट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 जा 18। फिर 8
3 जा 24, 3 3 जा 9। अब देखो सबसे छोटी डिजिट हमारी कौन सी सबसे छोटी डिजिट है? 4 है असेंडिंग ऑर्डर के लिखने, और ये 4 डिजिट किसकी है? 1/6 की है। तो सबसे पहले हम 1/6 लिखेंगे, फिर उस 4 से बड़ी डिजिट कौन सी है हमारी? 9, और 9 किसकी है? 3/8 की। फिर हम 3/8 लिखेंगे। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। फिर 9 से हमारी बड़ी डिजिट है 18, 18 किसकी है? 3/4 की। फिर हम 3/4 को मेंशन करेंगे। फिर सबसे बड़ी डिजिट है 60, 60 हमारी 5/2 की, तो 5/2, और यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। वन अपॉन 6, 3/8, 3/4 एंड 5/2। इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब मैं आपको बी पार्ट करके दिखाता हूँ इसका। टू अपॉन 9, 5/12, 7/4, 1/6। तो सबसे पहले तो हम प्यारे बच्चों इन सब का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 9, 12, 4 एंड 6 इज इक्वल टू, अब हम इकट्ठा एलसीएम ही इकट्ठा निकाल लें तो बेटा ज़्यादा अच्छा है, आपको आसानी रहेगी। सभी डिजिट डिनोमिनेटर को कोमे के साथ मेंशन कर दो, और सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट 2 से डिवाइड होता है। 9 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 9 को 9 ऐसे रहने दो। 2 6 जा 12, 2 4 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 2 से डिवाइड होता है प्यारे बच्चों, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 नहीं डिवाइड होता, ऐसे कैसे लिख दो। फिर 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये हमारे पास अब एलसीएम आ गया इसका। क्या एलसीएम आया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। यही हमारा एलसीएम है। फिर हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 36 को 9 से डिवाइड किया, 9 4 जा 36, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 जा 8, कोमा 36 को 12 से डिवाइड किया, 12 3 जा 36, 5 3 जा 15, 4 9 जा 36, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 9 7 जा 63, 36 को 6 से डिवाइड, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6। अब इनमें हम सबसे देखो प्यारे बच्चों सबसे छोटी डिजिट देखेंगे। सबसे छोटी डिजिट है हमारी 6। अनसेंडिंग ऑर्डर हम सीधा भी मेंशन कर सकते हैं। तो 1/6। उसके बाद 6 से हमारे पास बड़ी डिजिट है 8। 8 किसकी है? 2/9 की। 2/9। 8 से बड़ा है हमारा 15। 15 है 5/12 की। और सबसे बड़ी है डिजिट 63। 63 है 7/4 की।
यही हमारा आंसर भी है। हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और एरो से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। ऐसे भी कर सकते हैं। ए और बी पार्ट मैंने असेंडिंग ऑर्डर के लिए करके दिखाया प्यारे बच्चों। सी और डी पार्ट आप लोगों के लिए है। उसके बाद फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का डिसेंडिंग ऑर्डर करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्वेश्चन लिखते हैं 3/10, 7/15, 5/6, 1/30। सबसे पहले बच्चों एलसीएम किसका? सभी डिनोमिनेटर का, 10 का, 15 का, 6 का और 30 का। एलसीएम निकालने का तरीका वही बेटा इकट्ठा जो सो मैंने पीछे बताया। सभी एलसीएम की डिजिट को आप इकट्ठा लिख लो कोमा डालकर, और सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। 2 5 जा 10। जो डिजिट डिवाइड हो जाए उसको डिवाइड कर दो। जो डिजिट डिवाइड नहीं होती, जैसे 15 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 15 को ऐसे कैसे लिख दो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। अब फिर ये 3 से डिवाइड होती है प्यारे बच्चों, 5 से डिवाइड नहीं होता 3, ऐसा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होती हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। एलसीएम हमारा क्या आ गया, 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब यही हम काम नीचे करेंगे आंसर के अंदर। एलसीएम को हम ऐसे मेंशन कर लेंगे। अब 30 को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 3 आया, और जो डिजिट डिवाइड करने से आती है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, फिर कोमा, फिर 30 को 15 से डिवाइड किया, 15 2 जा 30। जो 2 डिवाइड डिजिट हमारे पास डिवाइड हो के आई उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14। फिर 30 को हमने 6 से डिवाइड किया, 6 5 जा 30। 5 को हमने फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 25। 30 को 30 से डिवाइड किया 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे प्यारे बच्चों। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, सबसे लास्ट में सबसे छोटी। तो हमारे पास सबसे बड़ी डिजिट है 25, और 25 किसकी है, 5/6 की। तो सबसे पहले आप 5/6 लिखोगे, कोमा भी डाल सकते हैं। फिर हमारे पास 25 से छोटी डिजिट 24। 24 किसकी है, 7/15 की। फिर हम 7/15 मेंशन करेंगे। फिर 14 से हमारे पास सबसे छोटी डिजिट है 9। 9 किसकी है, 3/10 की। फिर हम 3/10 करेंगे, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी डिजिट 1/30। यहाँ पर भी 1/30। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। डिजिट को लिखने के बाद मैंने आपको ये बताया है कि जो एरो है, एरो की चोंच उस साइड होगी जिधर छोटा है। ये हमारा पास क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद मैं बी पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। बी पार्ट 3/14
7/5, 9/7 एंड 11/10। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों वही काम करना है। सबसे पहले सभी डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 14, 5, 7 और 10। एलसीएम आप इकट्ठा निकालो तो ज़्यादा अच्छा आपके पास रहेगा। सभी डिजिट जिसका हमें एलसीएम निकालना है उसको एज इट इज़ रख दो और सबसे छोटी डिजिट से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। 2 7 जा 14, 5 डिवाइड नहीं होता ऐसे कैसे रख दो, 7 डिवाइड नहीं होता ऐसे कैसे रख दो, 2 5 जा 10 ये होता है, हमने कर दिया। फिर 5 से करो, 7 नहीं होता, 5 1 जा 5, 7 नहीं होता, 5 1 जा 5। फिर 7 से करो, 7 1 जा 7, 1, 7 1 जा 7, 1। हमारे पास सभी डिजिट के कॉमन फैक्टर हमारे पास निकल के आ जाते हैं। 2 × 5 × 7, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। ये हमारे पास सभी का कॉमन एलसीएम आ गया। अब हम सभी का कॉमन एलसीएम निकाल के 70 किया। अब 14 70 को 14 से डिवाइड करके देखो। 70 को हमने 14 से डिवाइड किया, 14 × 5 जा 5, 4 जा 20 एंड तो 5 जा 70 आ गया। जो ये डिजिट आई है हमारे पास, इस डिजिट को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15 कोमा। फिर 70 को 5 डिजिट से डिवाइड करके देखो। 17 को 5 डिजिट है, 5 1 जा 5, 7 2 0, 5 4 जा 20। हमारे पास 14 आया। इस 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28 एंड 2 7 जा 98। फिर 70 को 7 से डिवाइड किया। हमारे पास 70 को 7 से डिवाइड करने के बाद 10 आ जाएगा। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 आ जाएगा। फिर 70 को 10 से डिवाइड किया। 10 7 जो 17 और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 7 17। तो हमारे पास ये डिजिट आ गई। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट 98 है। 98 किसकी है? 7/5 की है। 7/5 को पहले लिखो। फिर उससे छोटी डिजिट 90 और 90 किसकी है? 9/7 की है। 9/7 को लिखो। फिर उससे छोटी डिजिट है 77। 77 हमारे पास है 11/10 की। आप 11/10 लिखो। फिर सबसे लास्ट में छोटी डिजिट है 15। 15 किसकी है? 3/14 की। फिर हम 3/14 लिखेंगे और यही हमारा क्या है? आंसर है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एरो के साथ। सबसे छोटी डिजिट ये है, तो ये जिस साइड हमारे पास सबसे छोटी डिजिट है उस साइड हमें एरो करना है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर के और फर्स्ट 2 क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर के मैंने आपको बताए। और सी और डी असेंडिंग का, सी और डी डिसेंडिंग का आप लोगों के लिए है। यदि कोई मिक्स नंबर आता है तो आप इसको पहले फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लेना, फिर उसके बाद एलसीएम निकालना। और सभी वीडियो मैंने आपको वही मैं कल जैसे मैंने वर्कशीट 2 के अंदर बताया कि क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब से चैनल बता रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल में वीडियो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ वीडियो डिलीट भी करनी पड़ती हैं। लेकिन आपको मैथ की वीडियो देखनी है, आप कभी भी जाकर क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल पर जाकर आप अपनी मैथ की
थंबनेल से देख के वीडियो देख सकते हो प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वर्कशीट 3 के लिए, और कल हम मिलेंगे फिर नई वर्कशीट्स के साथ।